नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। 27 अगस्त को बैठक हुई है एक बार फिर से सभी संगठनों की। जी हाँ, सभी संगठनों की प्रकाश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई है और पहले निर्णय में भारी बदलाव किया गया है और इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के हित में सभी संगठन एक बार फिर से एक मंच पर आ गए हैं। जी हाँ, एक मंच पर आ गए हैं, लेकिन सेविकाओं में सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। आज भी सेविकाएं एक मत नहीं हो पा रही है। अब जानना है आपको कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ सेविकाओं से मैंने बात की है, उससे पर निकला है एक निष्कर्ष आया है। कितना संतुष्ट कर पाते हैं संगठन के नेता सेविकाओं को। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जो 23 में जो हड़ताल हुई और उस हड़ताल के बाद सेविकाओं पर चयन मुक्ति की कार्रवाई हुई, उसके बाद सेविकाओं में एक भय व्याप्त थे, या कह सकते हैं संगठन से लोगों का विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच कुछ सेविकाओं से जब मैंने इस कार्यक्रम के बारे में पूछा तो उनका कहना है कि जब बीएलओ कार्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगाया गया और बिना किसी तरह के पारिश्रमिक लाभ के, यानी कोई भी कार्य के लिए जो बीएलओ में काम किए हैं उसके लिए कोई प्रोत्साहन राशि या पारिश्रमिक नहीं मिला है, उस समय संगठन ने क्यों हड़ताल नहीं किया, या फिर पारिश्रमिक दिलाने के लिए संगठन ने क्या किया। यानी कि जब उनसे बात की गई है कि 7 को जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें आप लोग भारी संख्या में हिस्सा लें, क्योंकि सारे लोग अब एक मंच पर हैं, ऐसे में आपकी मांगे जरूर पूरी होगी। और ऐसे भी खबर निकल के आ रही है कि अगला बैठक जो होने वाला है नीतीश कुमार जी का, वो महिलाओं को विशेष रूप से तोहफा देने का काम करेंगे। आंगनबाड़ी सेविकाएं भी महिलाएं हैं और जब महिलाओं की उन्होंने बात की है तो एक बार आंगनबाड़ी सेविकाएं इस अगले जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कुछ न कुछ तो जरूर ही मिलने वाला है। फिर भी संगठन एक मत हुआ है। चलिए हम उस पर कुमार बिंदेश्वर जी का क्या वक्तव्य है, क्या मंतव्य है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आप लोग भी इस वीडियो पर अपना राय जरूर दीजिएगा कि जो संगठन ने कार्यक्रम बनाया है उसमें हालांकि बदलाव कर दिया गया है। 7 को होने वाला कार्यक्रम 8 को होने वाला है, क्योंकि इस बदलाव में भी सेविकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत सारी सेविकाओं ने ये बात बताई और अपने तरफ से व्यक्त की कि आखिर 7 को रविवार है और रविवार को जो हम कार्यक्रम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक बैठक का रूप लेगा और भारी संख्या में सेविकाओं को वहां एकजुट करने की बात कही जा रही है। तो सरकारी काम अवरुद्ध न हुए, या सरकार के नजर में जब हम आए ही नहीं, तो संडे को तो छुट्टी होता है, तो ऐसे में सरकार की नजर नहीं पड़ेगी। इसलिए सरकार को अपनी अगर ताकत दिखाना है तो ये कार्यक्रम वर्क डे में किया जाना चाहिए। इसलिए इस तारीख को बदलकर 8 सितंबर कर दिया गया है। जी हाँ, बड़ा बदलाव हुआ है संगठन के कार्यक्रम में, क्योंकि जो 7 को जाने वाली सेविका थी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो अब 7 को नहीं 8 सितंबर को जाएगी। चलिए कुमार बिंदेश्वर जी का हम वक्तव्य सुनाए, क्योंकि एक बार एक मंच पर जब सेविका आई है तो कार्यक्रम में जो बदलाव हुआ है और अपने तरफ से उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है, इसे देखिए। आप देख सकते हैं इसमें कि कुमार बिंदेश्वर जी ने एक मैसेज पोस्ट किया है। ध्यान दीजिएगा कि 27 अगस्त को आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन पटना में बैठक हुई है और बैठक की अध्यक्षता प्रकाश कुमार सिन्हा जी ने के अध्यक्षता में संपन्न हुई है। और इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि बैठक में पुनर्विचार किया गया है कि अब तक बिहार सरकार सभी कर्मियों के लिए खजाना खोल दिया है, पर आंगनबाड़ी के लिए कुछ भी नहीं, जिससे आंगनबाड़ी कर्मियों में काफ़ी आक्रोश है।
पिछले संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में 7 सितंबर को आक्रोशपूर्ण शक्ति प्रदर्शन विशाल आंगनबाड़ी महासभा हेतु जुटान करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कार्यक्रम का दिन रविवार रहने से आम लोगों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बन गई थी। आम लोगों का मंतव्य आने लगा कि कार्यक्रम कार्यावधि जो है वो सोमवार से शुक्रवार के बीच किया जाना चाहिए, जिसके कारण इस कार्यक्रम की जो तिथि है उसमें बदलाव किया गया है। एक बार फिर से बता दें कि यह अब 8 सितंबर को होगी। एक दिवसीय आक्रोश मार्च शक्ति प्रदर्शन के लिए महाजुटान किया जाए। ये सरकार को चेतावनी भी दिया जाएगा कि अगर नहीं बढ़ाया गया तो सेविकाएं जो हैं अब बर्दाश्त नहीं करेगी। यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है और आपको बता दें कि ये हड़ताल समय से अगर होता है तो फिर तो आपको सुन रहे हैं कि आपका जो है अक्टूबर माह में ही इलेक्शन है। ऐसे में सेविकाएं जो हैं असमंजस की स्थिति में है कि आखिर ये एकजुटता पहले क्यों नहीं होती है, लास्ट समय में क्यों किया जाता है। पिछला हड़ताल भी बेमौसम हुआ था, जिसके कारण क्या परेशानियां आई थी वो आप लोगों को पता है। और फिर जब बीएलओ का काम हो गया, राजस्व विभाग का काम समझिए 1 सप्ताह में के अंदर हो जाएगा, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। जी हाँ, उसके बाद आपका हड़ताल क्या मायने रखेगा। वैसे तो हमें भी पूरा भरोसा है कि अगले कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं को कुछ ना कुछ मिलने वाला है, क्योंकि इसके लिए कुमारी गीता जी के तरफ से पहले ही कार्यक्रम किया गया था, जिसमें उन्हें आश्वासन मिला था कि आपका भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। उसके बाद अब देखना है कि कितने सेविकाओं को विश्वास में ले पाती है संयुक्त मोर्चा। जी हाँ, संयुक्त मोर्चा कितने लोगों को विश्वास में लेकर चलती है, ये अब उस 8 सितंबर को दिखेगा पटना में। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।